एक दिन पीहू चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी हुई थी। उसे यूं उदास बैठा देख उसके पिता राजू कबूतर उससे पूछते हैं। क्या बात है लाली बिटिया, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? पापा, मुझे स्कूल जाने में लेट हो रहा है। पापा, अगर माँ रहती तो मुझे तैयार कर देती। अरे रे, बस इतनी सी बात। मैं अपनी रानी बिटिया को अभी तैयार कर देता हूँ। पापा, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या बताऊँ रानी बिटिया, तू अभी बहुत छोटी है। तू अभी मेरी बातों को नहीं समझ पाएगी। तू जब बड़ी हो जाएगी ना, तब मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। राजू कबूतर पीहू चिड़िया को तैयार कर उसे स्कूल भेज देता है। पर घर वापस आते समय रास्ते में पीहू चिड़िया की बातें राजू कबूतर के दिमाग में गूंज रही थी। पापा, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? शाम को जब राजू कबूतर घर वापस आता है तो वह एक नौकरानी चिड़िया को अपने साथ अपने घर लाता है। ये है मेरा घर। अरे साहब जी, आपका घर कितना सुंदर है। मेरा ही घर नहीं है, आज से ये तुम्हारा भी घर है। और हाँ, आज से तुम ही इस घर की देख रेख करोगी। रुको, मैं अभी अपनी बिटिया पीहू चिड़िया को बुलाता हूँ। हाँ साहब जी, जल्दी बुलाइए, मैं भी उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। पीहू, बिटिया पीहू, बाहर आओ, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। पापा, आप किसे लेकर आए हो? ये देखो, ये तुम्हारी आंटी है और आज से ये तुम्हारी देखभाल करेगी। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। आओ बेटा, मेरे पास आओ। पीहू बिटिया, आज से ये आंटी तुम्हारी देखभाल भी करेगी और तुम्हें स्कूल भी पहुंचाया करेगी। अब जाओ, जाकर खेलो। टुनटुनी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घोंसला दिखा देता हूँ। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही होती है। तभी पीहू चिड़िया बाहर से खेलकर घर वापस आती है। आंटी आंटी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। आंटी, आप क्यों नहीं सुन रही हो? आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। चल चुप बैठ, एकदम शांत हो जा। अरे तुम दोनों बाप बेटी को क्या लगता है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ? नहीं नहीं, मैं इस घर में राज करने आई हूँ, राज। और तेरा वह मूर्ख बाप मुझे इस घर में ले आया है तेरी देख रेख करने। हाँ। आंटी, आपने तो पापा से कहा था कि आप मेरी देखभाल करोगी। हाँ, मूर्ख चिड़िया, मैं तेरा देखभाल सिर्फ तेरे बाप के सामने ही करूँगी। आंटी, आने दो मेरे पापा को। मेरे पापा जब घर आएंगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगी और ये भी बोलूंगी कि आपने मुझे धक्का दिया। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने बाप से मेरी शिकायत करेगी? ठहर जा, तुझे भूख लगी थी ना, खाना खाना था ना? रुक, अभी मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया किचन में जाती है और वहाँ से मिर्ची पाउडर का डब्बा उठाकर लाती है। ले ठूस, ले ठूस, ठूस ना। अब क्यों नहीं ठूस रही? तुझे भूख लगी थी ना, ले ठूस। अब तू जब ये ठूसेगी ना तो तुझे मिर्ची लगेगी और बहुत जलन भी होगी मुंह में। तब तुझे पता चलेगा कि शिकायत कैसे करती है। ठूस ठूस अब। आंटी आंटी, मेरा मुंह जल रहा है। तुझे मेरी शिकायत करनी थी ना, तो अब मेरी शिकायत कर। मैं तो रोजाना यही खिलाऊंगी, देखती हूँ कैसे तू मेरी शिकायत करती है। पीहू चिड़िया टुनटुनी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। रात में जब राजू कबूतर घर वापस आता है तो हाँ, तो बताओ आज का दिन कैसा रहा? पीहू ने तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं साहब जी, पीहू तो बहुत शांत बच्ची है और बहुत प्यारी है। अच्छा, पीहू कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? साहब जी, आज मैंने उसके साथ बहुत मस्ती की, वो थक गई और अपने घोंसले में सो गई है। चलो, अच्छा है कि पीहू तुम्हारे साथ घुल मिल गई। चलो, अब मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। अरे अब मैं तुझे क्या बताऊं, मैं तो यहाँ महारानी बनकर रहती हूँ और वह पिद्दी सी चिड़िया, उस पिद्दी सी चिड़िया को तो मैंने नौकरानी बना कर रखा है। अरे टुनटुनी, किससे बातें कर रही हो? इधर आओ। चल अब मैं फोन रखती हूँ, मेरा मालिक राजू कबूतर मुझे बुला रहा है। देखो टुनटुनी, तुम पीहू को समय से तैयार करके स्कूल भेज देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है साहब जी, मैं उसे तैयार करके भेज दूंगी। थोड़ी देर बाद, अरे पीहू की बच्ची, तू यहाँ बैठकर टीवी देख रही है, चल जाकर मेरे लिए गर्म पानी कर। मुझे नहीं आता आंटी। ये क्या, तेरे बाप ने तुझे चूल्हा जलाना भी नहीं सिखाया? मैं कहती हूँ कि 5 मिनट के अंदर मेरे लिए गर्म पानी करके आ, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं।
पीहू चिड़िया टुनटुनी के लिए पानी गर्म करने जाती है। आंटी आंटी मेरा हाथ जल गया। अरे ये चिड़िया भी ना हर वक्त मुझे मुसीबत में डाल देती है। अब राजू देखेगा तो मुझे क्या बोलेगा और मैं उससे क्या कहूँगी। राजू कबूतर काम से घर आता है। जब वह पीहू चिड़िया की रोने की आवाज सुनता है तो वह जल्दी से रसोई घर में जाता है। अरे पीहू बेटा, तेरा हाथ कैसे जल गया? और टुनटुनी, तुम यहाँ बैठी क्या करती रहती हो? मैंने तुम्हें यहाँ पीहू की देख रेख के लिए लाया था और तुमने ऐसा किया। निकल जाओ मेरे घर से। राजू कबूतर टुनटुनी को अपने घर से निकाल देता है और इधर नन्ही सी पीहू चिड़िया टुनटुनी के अत्याचार से बच जाती है। नंदनवन जंगल में नन्ही सी रानी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया के माता पिता टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर ईंटें ढोने का काम किया करते थे और ईंटें ढोने के बदले में जो उन्हें पैसे मिलते थे उसी से उनका घर चलता था। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थे। कभी कदाल तो उनके घर में रोटी सब्जी बन जाती थी, पर कभी कभी उन्हें नमक रोटी से ही काम चलाना पड़ता था। एक दिन रानी चिड़िया अपने बाबा बंटी कबूतर से कहती है, बाबा मेरी स्कूल टीचर ने आपको कल स्कूल बुलाया है। आपने मेरी 4 महीने की फीस अभी तक जमा नहीं की है। ठीक है रानी बिटिया, तू कल अपनी टीचर को बोल देना कि 2-3 दिन बाद तेरे बाबा तेरी स्कूल फीस जमा कर देंगे। पर बंटी जी, हमारे पास तो 2 वक्त रोटी खाने के लिए पैसे तक नहीं रहते। हम इसकी 4 महीने की फीस कैसे जमा करेंगे? टुनटुनी, कल मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। हमारी बिटिया जब पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अफसर बन जाएगी ना, तो हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। यह तो आपने बिल्कुल सही बोला बंटी जी। अब चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं गर्मा गर्म भोजन परोस देती हूँ। अगली सुबह रानी चिड़िया की सहेली पिंकी चिड़िया उसे स्कूल जाने के लिए बुलाने आती है। रानी, अरे ओ रानी, जल्दी चल, स्कूल के लिए देरी हो रही है। हाँ पिंकी, मैं अभी आई। दोनों सहेलियां स्कूल के लिए निकल पड़ती है और कुछ देर बाद वे दोनों स्कूल पहुंच जाती है। नन्ही सी रानी चिड़िया पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह बहुत ही मन लगाकर पढ़ा करती थी। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है। रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया घर वापस आने लगती है। तभी अचानक से रानी चिड़िया को जोरों की प्यास लगती है। अरे पिंकी, मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी है। चल ना, नदी से थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है रानी, चल, मुझे भी प्यास लगी है। दोनों सहेलियां नदी किनारे जाती है और पानी पीने लगती है। तभी अचानक से रानी चिड़िया को नदी में एक फूल गोभी बहता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे पिंकी, वो देख, नदी में एक फूल गोभी बहते हुए हमारी तरफ ही आ रहा है। हाँ रानी, नदी में तो फूल गोभी बह रही है, पर इससे तुझे क्या? तू फूल गोभी का क्या करेगी? तब रानी चिड़िया उस फूल गोभी को देखते हुए मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं इस फूल गोभी को लेकर अपने घर जाऊं और माँ को दे दूं। माँ आज फूल गोभी की सब्जी बना देगी और हम सभी सब्जी रोटी खा लेंगे। अरे रानी, अब तो यहाँ नदी किनारे बैठे बैठे उस फूल गोभी को देखकर क्या सोच रही है? चल ना, हमें घर जाना है, हमें देरी हो रही है। अगर देरी से पहुँचेंगे ना तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। पिंकी, तू यही रुक, मैं अभी तुरंत उस फूल गोभी को लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रानी चिड़िया उस फूल गोभी को लेने के लिए निकल पड़ती है। रानी चिड़िया नदी से फूल गोभी को लेकर वापस पिंकी चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, चल पिंकी, अब हम दोनों घर चलते हैं। रानी चिड़िया खुशी खुशी उस फूल गोभी को लेकर पिंकी चिड़िया के साथ वापस घर आ जाती है। घर पहुंचकर वह अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को वह फूल गोभी देती है। अरे रानी बिटिया, तुझे यह फूल गोभी कहाँ मिली? माँ, जब मैं पिंकी के साथ स्कूल से घर वापस लौट रही थी ना, तभी रास्ते में मुझे प्यास लगी और जब मैं नदी किनारे पानी पी रही थी तभी यह फूल गोभी मुझे नदी में बहता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यह फूल गोभी घर लेते चलूं, तो आप हमारे लिए फूल गोभी की सब्जी बना दोगी। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं फूल गोभी की गर्मा गर्म सब्जी बना देती हूँ। नन्ही सी रानी चिड़िया हाथ मुंह धोने के लिए चली जाती है और इधर टुनटुनी चिड़िया उस फूल गोभी को लेकर रसोई घर में उसकी सब्जी बनाने जाती है।
काश रानी बिटिया को एक ही जगह 2 फूल गोभी मिलती तो कल भी हमारे लिए फूल गोभी की सब्जी बन जाती। टुनटुनी चिड़िया के इतना बोलते ही वहाँ गोभी के 2 फूल आ जाते हैं। अरे रे रे, ये क्या जादू है? मैंने अभी यहाँ 2 गोभी बोली तो यहाँ 2 गोभी के फूल आ गए। कहीं ये फूल गोभी जादुई तो नहीं है? मैं एक बार फिर से बोलकर देखती हूँ। काश अभी यहाँ 2 की जगह गोभी के 4 फूल हो जाए। टुनटुनी चिड़िया के इतना बोलते ही 2 गोभी के फूल की जगह वहाँ 4 गोभी के फूल आ जाते हैं। अरे ये तो सच में एक जादुई फूल गोभी है। बंटी जी, रानी बिटिया, जल्दी से रसोई घर में आओ। देखो, यह तो एक जादुई फूल गोभी है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर बंटी कबूतर और रानी चिड़िया रसोई घर में आते हैं और उस जादुई फूल गोभी को देखकर हैरान हो जाते हैं। हाँ माँ, ये तो सच में एक जादुई फूल गोभी है। मैंने तो एक ही लाई थी, अब तुम्हारे पास 4 गोभी के फूल हो गए। हाँ टुनटुनी, रानी बिटिया बिल्कुल सही बोल रही है। यह सब हमारी रानी बिटिया की ही देन है। अगर वह नदी किनारे नहीं जाती तो उसे यह जादुई फूल गोभी नहीं मिलती। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बिटिया रानी को गले से लगा लेते हैं। अब वे दोनों गोभी के एक बहुत बड़े व्यापारी बन चुके थे। अब उनके गरीबी के दिन जा चुके थे। वे सभी बहुत अमीर हो गए थे। अब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी प्यारी सी बिटिया रानी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगे।